बेरोजगारी है, महंगाई है, हर तरह से शिक्षा खत्म होते जा रहा है। उस आधार मोदी जी तो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा खत्म ही कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं जी, सारे प्राइवेट से तो कर रहे हैं, वही शिक्षक बहाली नहीं हो रहा है। शिक्षक नहीं रहेगा तो स्कूल में पढ़ाई कैसे होगा। अभी इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी में हो रहा है, वहाँ पर जो बनाया ईवीएम को वहाँ हो रहा है जब बैलेट पेपर पर, फिर यहाँ क्यों हो रहा है ईवीएम पर? तो लोकतंत्र है ना, यहाँ पे लोकतंत्र का वहाँ प्रजातंत्र है, वहाँ माने वो का राजतंत्र है, वहाँ तो राजतंत्र नहीं है, वो भी प्रजातंत्र है। यहाँ भी माने कराओ बैलेट से। जो पढ़ाई इतनी महंगी प्राइवेट करते जा रहे हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ेगा नहीं। सबको अशिक्षित करने के लिए प्लानिंग इनकी बना हुआ है कि जिसके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक बच्चे को खर्चा करने का होगा, उसका बच्चे पढ़ेगा और बाकी अनाथ बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अशिक्षित रहेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है तो पढ़ाएगा, दीवार तो नहीं पढ़ाएगा ना। जो आदमी जीत रहा है, जिसका हवा है वो हार गया, और जो हवा नहीं है वो मैंने जीत गया। ये कहाँ हुआ, ये कैसे खेल हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर बहुजन जो मिशन है, बहुजन मिशन को एक अलग ही ताकत देने के लिए न्याय अधिकार महासम्मेलन हो रहा है। आप अक्सर देख रहे होंगे कि जो ईवीएम को लेकर और जो संविधान को लेकर 2024 की तैयारी जो बहुजन समाज के द्वारा चलाई जा रही है, अपने आप में एक महा आंदोलन के रूप में यहाँ पर बनता जा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं बहुजन समाज इतनी संख्या होने के बाद भी आज उसकी न्याय हक की आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है। यहाँ पर हमारे साथ बहुजन समाज से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आखिर किस लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? ये जो न्याय अधिकार महासम्मेलन कर रहे हैं हम लोग की, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, तो बाबा साहब ने ये कहा था ना कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो किसी काम का नहीं है। तो आज ये वही काम हो रहा है, तो हम उसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सारे जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं उन सबको हम लेके यहाँ पे एकजुट करने की तैयारी के माध्यम से आज ये महासम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आपको लग रहा है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है वो संविधान के साथ कुछ ऐसी छेड़खानी की जा रही है जिससे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सके? 2024 की प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल, छेड़छाड़ तो इसके साथ की ही जा रही है, वरना आज ये जो आप देख रहे हो यहाँ पब्लिक की, इनकी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। तो ये छेड़छाड़ तो हो ही रही है। आप लोगों की मांग क्या है? मांग किस मांग को लेकर आप लोग रामलीला मैदान में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हमारी लोगों की ये मांग है कि एक तो जातिगत जनगणना, दूसरा ये जो उसके हिसाब से जो भी एक जातीय जनगणना के हिसाब जो संख्या जनगणना से देश मतलब टूटेगा नहीं, उसमें जातिगत पे आधारित या फिर कुछ इस तरह के इल्ज़ाम अक्सर लगते हैं कि ये लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की जनगणना से। नहीं, इसे तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? इसे हमें अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना। अगर ये जातिगत जनगणना होगी, पता लगेगा कि ये 100 में से इतने लोग हैं तो इनके भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए ना, वो नहीं मिल रही है। अगर हम कहें चलो मान लिया हम 50-50 है, कुछ नहीं है, मान लो 15% हम ही मान लो, बहुजन को 15% ही मान लेते हैं हम, चलो उल्टा ही कर लेते हैं, तो उसकी उतनी हिस्सेदारी भी तो नहीं हमारी शासन प्रशासन में, विधायिका में, न्यायपालिका में, किसी चीज़ में तो नहीं है ना। तब जो हमें मजबूरन ये आज ये महासम्मेलन करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस आंदोलन को जो 6 और 7 को बोला गया है न्याय अधिकार महासम्मेलन के रूप में? हाँ जी, हम न्याय के लिए इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, और जातिगत जनगणना और उसके लिए ईवीएम के लिए, यही 2 मुख्य मुद्दे हैं, बाकी छोटे हैं। और हमें अपना अधिकार की लड़ाई है, हमें अधिकार मिलना चाहिए। किस तरह के अधिकार की बात कर रहे हैं? हमारे अधिकार जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से होने चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि जनसंख्या के आधार पे क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? जनसंख्या के हिसाब से ये है कि SC ST या OBC वगैरह हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं, और हमारी 85% के करीब जनसंख्या है। ये भी 1930 का शायद जनगणना है, उसके बाद में 31 को, उसके बाद में कराई नहीं गई है जनगणना। हम और भी बढ़े हैं और हमारा उतना हक मिल नहीं रहा। आप कह रहे हैं जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही कह रहे हैं सर? हाँ, हम तो वही कह रहे हैं, किसको जितना
जो संख्या है उसी के अनुपात में उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी ये सुप्रीम कोर्ट माने मंत्रालय जो है माने होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में एक ही भी एसटी ओबीसी का नहीं है कोई भी पदाधिकारी। क्यों? और अब तो लगता है जिस तरह से क्यों अगर नहीं बच्चा है? पढ़ेगा उसी हिसाब से तो काहे कि मन पड़ेगा वहाँ पर। चाहे कॉलेजियम सिस्टम अभी कर दिया है न्यायपालिका में, क्या इसको माने कॉलेजियम सिस्टम काहे हुआ कॉलेजियम सिस्टम? उसको बंद करे, खत्म करो। इसीलिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। एकदम बिल्कुल कहेंगे। और इसमें ईवीएम को लेके भी बड़ा ईवीएम भी गड़बड़ी हो रहा है। क्या है अभी इंग्लैंड अमेरिका जापान जर्मनी में हो रहा है, वहाँ पर जो बनाया ईवीएम को वहाँ हो रहा है जो बैलेट पेपर पर, फिर यहाँ क्यों हो रहा है ईवीएम पर? तो लोकतंत्र है ना, यहाँ पे लोकतंत्र का, वहाँ प्रजातंत्र है। वहाँ माने वो क्या राजतंत्र है, वहाँ तो राजतंत्र नहीं है, वो भी प्रजातंत्र है। यहाँ भी माने कराओ बैलेट से, क्यों नहीं कराते हो बैलेट से? गड़बड़ी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। बिल्कुल गड़बड़ी है। जो आदमी जीत रहा है, जिसका हवा है वो हार गया, और जो हवा नहीं है वो मैंने जीत गया। ये कहाँ हुआ? ये कैसे खेल हो गया? क्या बोल रहे हैं? गड़बड़ी नहीं होता ईवीएम मशीन में, तो घटवाला नहीं होता तो ये ट्रकों में ईवीएम मशीन कैसे पकड़ी जाती है? क्योंकि ईवीएम मशीन जो हमारी आई है इसके अंदर फिर हेरा फेरी होता है। वोट हमारे सारे जो इस पार्टी से जो हमारी पार्टी की सरकार जो बन रही है, इस पार्टी पर हम देखते हैं कि 95% लोग नाराज हैं। इससे कोई किसी का फायदा नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई है, हर तरह से शिक्षा खत्म होते जा रहा है। उस मोदी जी तो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा खत्म ही कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं जी? सारे प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, कोई शिक्षक बहाली नहीं हो रहा है। शिक्षक नहीं रहेगा तो स्कूल में पढ़ाई कैसे होगा? अरे गरीब जो पढ़ाई इतनी महंगी प्राइवेट करते जा रहे हैं कि गरीब के बच्चा पढ़ेगा नहीं। सबको अशिक्षित करने के लिए प्लानिंग इनकी बना हुआ है कि जिसके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक बच्चे को खर्चा करने का होगा, उसका बच्चे पढ़ेगा और बाकी अनाथ बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अशिक्षित रहेगा। क्योंकि सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है तो पढ़ाएगा, दीवार तो नहीं पढ़ाएगा ना। ये पूरे भारत के हम कह रहे हैं कि कोई भारत में चल करके सर्वे कर ले किसी स्कूल के अंदर टीचर है या नहीं है। हम देखते थे कि हम लोग के समय में एक हाई स्कूल के अंदर 12-13 टीचर होते थे, आज 2 टीचर वो क्या पढ़ाएंगे? यानी शिक्षा की बहाली में भी कमी है। हर तरह से हमारे बहुजन समाज के गरीबों को हमारे अशिक्षित करने के लिए प्लानिंग है, जो कि 2000 बरस पहले 200 बरस पीछे जो हमें शिक्षा से वंचित किया गया था, वही प्लानिंग फिर लाना चाहते हैं भारत सरकार। अच्छा बताइए, बहुजन समाज जो आप लगातार बोल रहे हैं 85% है, इतनी बहुमत होने के बाद भी आखिर इस तरह की सरकार या इस तरह की विचारधारा क्यों उत्पन्न होती है? इस तरह के विचारधारा ये हुआ है कि मनुवादी व्यवस्था है। मनुवादी व्यवस्था में ये धर्म के चक्कर में फंसा करके हमारे बहुजन समाज को ये धर्म के चक्कर में फंसा कर। धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है क्या? धर्म श्रेष्ठ कहाँ है? हमारा जो पहले धर्म, जो प्रथम धर्म है हमारा पीछे के इतिहास धर्म है, हमारा बौद्ध धर्म है। हमारा बौद्ध धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। हमारे समाज को ये ऐसा बहुजन तो किसमें ऊंच नीच है, किसमें छोटा बड़ा है? ये जो हमारे हिंदू धर्म है या सनातन धर्म जिसको कहते हैं, इसमें ऊंच नीच भेदभाव और शोषण करता है। इसको हमने बराबर धर्म कहते हैं, इसको हमने हिंदू धर्म नहीं कहते, हम सनातन धर्म नहीं कहते। हम मानते हैं क्योंकि वो 2 दुकान चलाता है, उसको फायदा होता है, उसी को दुकान कहा जाता है। इसमें सिर्फ किसको फायदा है? तो सिर्फ इसमें बराबर को फायदा है, बाकी बहुजन को किसी को फायदा है, को पैसा का नहीं है। ये सीधा एक समाज पे आप टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को फायदा है और किसी वर्ग को फायदा नहीं है। नहीं, किसी को फायदा है। मैं आप दिखाता हूँ, सर्वे करके देख लीजिए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सचिवालय में चले जाइए, कितने बहुजन समाज के उसमें है हायर कुर्सी पर। जज के में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है ये बहुजन समाज के? ये देखिए ना, इसको गणना कीजिए, क्योंकि सारे जगह वो भरे हुए हैं। और कहते हैं कि शिक्षा नंबर हमें पढ़ करके अंगूठा एक लब के अंगूठा काटने वाला दौड़ना चार्ज हर जगह बैठे हुए हैं। एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला रहे हैं लोग, उनको ये बता देना चाहते हैं कि रिजर्वेशन इस देश के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले, दूर दराज में रहने वाले आदिवासी लोग इस देश में जब तक अपना प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, देश की अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं होंगे, देश की संसद में नहीं होंगे, विधानसभाओं में नहीं होंगे, तो ये देश खंड खंड बट जाएगा। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये रिजर्वेशन
रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व मात्र है, इसलिए ये आवश्यक है। उनके दिमाग से ये कूड़ा साफ हो जाना चाहिए कि अगर आप ये एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चलाते हैं तो आप देशद्रोही हैं, देशद्रोह करते हैं, भारत के नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा पैदा करते हैं।